नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कोश। फेमस टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ। उनकी उम्र महज 40 साल थी। सिद्धार्थ के फैंस और फिल्म इंडस्ट्री इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर उन जैसा फिट एक्टर दिल की समस्या से कैसे जूझ सकता है। पिछले एक दशक में युवा भारतीयों में हार्ट अटैक की समस्या में काफी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। सिद्धार्थ की मौत के बाद कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक की वजहों पर बहस शुरू हो गई है। सिद्धार्थ की मौत पर कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि सिद्धार्थ ने केवल अपनी फिजिकल फिटनेस और बॉडी पर ही काम किया और अत्यधिक वर्कआउट के चलते उन्होंने अपनी एनर्जी खो दी। इसके अलावा उनके दोस्तों के मुताबिक सिद्धार्थ का स्लीपिंग पैटर्न भी सही नहीं था। सोने की ऐसी अनियमितता दिल की सेहत के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। इसी बीच एक्टर राहुल रॉय ने यंग एक्टर्स को चेतावनी दी है कि वो काम के लिए अपनी जान को खतरे में ना डालें। राहुल ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और मैं हेवी डोज की दवाइयां ले रहा था और अंडर ऑब्जर्वेशन में था। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे कई चीजों का एहसास होता है। मैंने इस घटना से सीखा है कि एक एक्टर के तौर पर हमें रिस्क जरूर लेने की जरूरत होती है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर नहीं। ऐसे अनप्रोफेशनल लोगों पर भरोसा करके कभी कुछ भी ऐसा खतरनाक ना करें जिन्हें फिल्म मेकिंग का कोई भी आइडिया नहीं है और जो अपने गोल अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राहुल ने आगे कहा, मैं खास तौर से उन नए एक्टर्स को ये बात कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्री में नए हैं या इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अपने काम को अपने सिर पर मत चढ़ने दीजिए और किसी को अपना फायदा मत उठाने दीजिए जिससे कि आप मृत्युशैया पर पहुंच जाएं। ये किसी के साथ घटने वाली सबसे खतरनाक चीज है। रिस्क लीजिए लेकिन जान जोखिम में डालकर नहीं। आपको केवल प्रोफेशनल लोगों पर ही भरोसा करना चाहिए। आपको बता दें, 52 साल के राहुल कारगिल में गलवान वैली पर बेस्ड फिल्म LAC की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही श्रीनगर के अस्पताल ले जाना पड़ा और बाद में टीम ने उन्हें मुंबई लाकर नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनकी ब्रेन सर्जरी हुई और वो बेड रेस्ट पर चले गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक आखिर होता क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, और अगर आपके किसी परिचित को ब्रेन स्ट्रोक आ जाए तो आप क्या करें? आज हम आपको इस वीडियो में इस सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी समस्या है जो आमतौर पर दिमाग में रक्त का प्रवाह रुक जाने के कारण होती है। इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के दिमाग की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, जिसके बाद दिमाग को काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ब्रेन स्ट्रोक को एक प्रकार का हार्ट अटैक कहें तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। ये एक तरह का हार्ट अटैक ही होता है, लेकिन ये दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, अब ये भी जान लीजिए कि ब्रेन स्ट्रोक के कारण क्या है। ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी आमतौर पर दिमाग में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। जब नसों में खून की सप्लाई नहीं हो पाती और दिमाग को सुचारू रूप से काम करने के लिए जरूरत के हिसाब से रक्त नहीं मिल पाता, तो इस स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन और रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शरीर में ऑक्सीजन और रक्त संचार में गिरावट के कारण दिमाग में मौजूद सभी कोशिकाएं मृत होने लगती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति का दिमाग ठीक ढंग से काम नहीं करता और इस स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हो जाती है। अब आपको हम ये बताएंगे कि ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि ब्रेन स्ट्रोक आखिर आता कैसे है और इसके लक्षण को कैसे पहचानें। ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए या इससे दूसरों को सचेत करने के लिए इसके लक्षणों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसके लक्षणों के बारे में पता हो तो आप आसानी से मरीज को बचा सकते हैं, वरना उसकी जान भी जा सकती है। ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति को काफी कमजोरी महसूस होती है, यहाँ तक कि उसे उठने बैठने पर चक्कर भी आने लगता है। ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति को चलने फिरने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पीड़ित व्यक्ति एक बेड की साइड से दूसरे साइड भी नहीं खिसक सकता। ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों के शब्द साफ नहीं निकलते हैं, उन्हें बातचीत के दौरान
कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस दौरान उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है और मुंह से एक शब्द भी साफ नहीं निकलता। अगर ऐसे लक्षण आपको किसी भी अपने परिचित या अपने दोस्तों में दिखे तो उनको सचेत अवश्य करें। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि ब्रेन स्ट्रोक अगर किसी को आ जाए तो उस समय आप क्या करें। स्ट्रोक तो कई प्रकार के होते हैं, इनका इलाज भी स्ट्रोक के प्रकार पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसको ब्रेन स्ट्रोक है, तो आप आनन फानन में ये उपाय कर सकते हैं। पहला, आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें। अगर आपको लग रहा है कि किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है तो तुरंत अस्पताल में कॉल करें। इस स्थिति में जल्द से जल्द इमरजेंसी सहायता लेने की जरूरत होती है। इमरजेंसी हेल्प मिलने पर पीड़ित व्यक्ति को किसी आरामदायक स्थिति में बिठाएं। सांस लेने में उस व्यक्ति की मदद करें। ब्रेन स्ट्रोक की हालत में ये देखते रहें कि पीड़ित व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं। अगर उसे सांस लेने में किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के कपड़े ढीले कर दें, शर्ट के बटन को खोल दें और टाई या स्कार्फ को ढीला करें या निकाल ही दें। शरीर को गर्म जरूर रखें। ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के शरीर को जितना हो सके गर्म रखने की कोशिश करें। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर कंबल डाल दें और चारों तरफ से कवर करके रखें। इसके साथ ही मरीज के आसपास ज्यादा भीड़ भाड़ ना होने दें। इससे पीड़ित व्यक्ति को घबराहट हो सकती है। कुछ भी खाने पीने को ना दें। जी हाँ, ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को कुछ भी खाने पीने को ना दें। इसके अलावा मरीज की सभी हरकतों पर ध्यान दें और अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर को मरीज के लक्षणों के बारे में जरूर बताएं। सबसे महत्वपूर्ण, शांत रहें। अक्सर हम परिवार के किसी सदस्य को बीमार देखकर काफी घबरा जाते हैं और हताश होने लगते हैं, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के मरीज के सामने हमें ऐसा बर्ताव करने से बचना चाहिए। कभी भी मरीज के सामने ऐसा शो करने से बचना चाहिए कि उसे गंभीर अटैक आया है और वो बच नहीं सकता, खासकर ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों के सामने। ऐसा करने से पीड़ित व्यक्ति का दिमाग और कमजोर हो जाता है और वो जीने की उम्मीद छोड़ देता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने देखा कि अगर ब्रेन स्ट्रोक किसी को भी आए, आपके आसपास वो आदमी मौजूद है, तो आप क्या कर सकते हैं। आपने ये भी जाना कि ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है। किसी ने सही कहा है, जान है तो जहान है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि किसी भी छोटी से छोटी चीज को इग्नोर ना करें। अगर आपको अपने शरीर में कुछ बदलाव दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।